131 दिन हो गए हैं धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अब तक ये बात समझ नहीं आई कि क्या इन मंदिरों को बोर्ड के अधीन किया जा रहा है या कोई नया बोर्ड बनाया जा रहा है या नहीं, और क्या इसमें जो धांधलियां हुई हैं उसकी सीबीआई जांच करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, इसका अभी तक हमें समझ नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं, राजेंद्र शास्त्री जी हैं। अच्छा सर, हमें लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अब 131 दिन हो गए हैं, कुछ आपको आश्वासन दिया गया? देखिए, ये जो लगा की बात है, ये आपको नहीं लगा, ये हमें भी लगा था। अच्छा। और हमें ही नहीं लगा, जन सामान्य को भी लगा। विवशता ये है कि जिनको लगना चाहिए था उनको नहीं लग पाया। जिनके पास अधिकार सुरक्षित थे वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाए, अथवा उनके अधिकारों के प्रयोग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बाधा बीच में आती रही होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश दे दूं, अभियान, नीयत और लक्ष्य ये बड़े साफ हैं। नीयत बिल्कुल साफ है। किसी प्रकार का किसी संस्थान के माध्यम से आर्थिक सहयोग नहीं है। किसी भी हमारे कर्मचारी की नीयत खोटी नहीं है। और लक्ष्य जो हमारा है वह लक्ष्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कर्मचारी का लक्ष्य ना होते हुए वो जन सामान्य का लक्ष्य था। जन सामान्य का लक्ष्य अर्थात ये जो हमारे मंदिर हैं, ये जो हमारी धरोहरें हैं, इनको सुरक्षित रखना। अब जो आप लग रहे की बात कर रहे हैं वह समय मुझे लगता है कि आने वाला है। आएगा, मतलब ये होगा, ऐसा बदलाव आएगा निश्चित तौर पर। जब आपकी नीयत में खोट ना हो तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उद्देश्य अगर क्लियर हो तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम लोग कोई स्वार्थ को लेकर नहीं चले हैं कि हमें वेतन दे दो। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि आपने कई एजुटेशन देखी होंगी। उन एजुटेशनों में अच्छी मोटी वेतन पाने वाले कर्मचारी बारंबार स्ट्राइक पर जाते हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें वेतन कम मिल रहा है, हमें एचआर कम मिल रहा है, हमें मेडिकल कम मिल रहा है, हमारी वेतन विसंगति है। इस प्रकार की कई कर्मचारियों की मांगें होती हैं। लेकिन किसी भी विभाग ने कभी इस बात पर संघर्ष नहीं किया कि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारी मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको खाए जा रहे हैं, उनको बचाया जाए। बिल्कुल। आज तक कोई कर्मचारी आज तक स्ट्राइक पर नहीं आया होगा, मुझे लगता है। मालिकों से सारे डरते हैं। देखिए, ये इस विषय को भी आपने उठाया है, इसके ऊपर भी बड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धर्मा ट्रस्ट नाम की ये जो संस्था है ये एक धार्मिक चैरिटेबल फुली चैरिटेबल ट्रस्ट है। और फुली चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उसमें किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता है। इस ट्रस्ट के अंतर्गत जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर शिव मंदिर है तो शिव मंदिर मालिक है, अगर राम मंदिर है तो राम मंदिर मालिक है, अगर दुर्गा मंदिर है तो दुर्गा मंदिर मालिक है, और यदि हनुमान जी का मंदिर है, मतलब जिस जिस देवी देवता का वो मंदिर है उसके साथ जो उसको चलाने के लिए गैर रूपी ज़मीनें राजाओं ने लगाई थी वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं थी। तो ये सीधा सीधा इसका अर्थ लगता है कि ये किसी का व्यक्तिगत ट्रस्ट नहीं है। और बड़े सारे हमारे जम्मू को लोगों को अभी तक इस विषय का पता ही नहीं था कि ये ट्रस्ट जो है इसके मालिक कौन है। आज भी हमें लोग पूछते हैं वो तो मालिक हैं, लेकिन मालिक लिख कर कह रहे हैं कि आई एम ए नॉट सोल ट्रस्टी, आई एम ए केयर टेकर। वो एक पत्र
के माध्यम से हमने आपको अवगत भी करवाया था। तो इसमें आपने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो भगवान का है। और जो भगवान की संपदा है वो जन सामान्य के सदुपयोग के लिए है, हमारे सनातन धर्म की इम्प्रूवमेंट के लिए है। और वो उसके लिए हमारी ये मांग है, उस हमारा जो लक्ष्य है वो साधने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। समय कब आए इसमें कुछ संदेह हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो एजिटेशन पे बैठे हुए आप सभी लोग हैं कमज़ोर पड़ रहे हैं कि नहीं अब कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, इस तरह की कोई भावनाएं तो नहीं उत्पन्न हो रही? बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे डोगरी में एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हम बली कहाँ थे जो हमने कमज़ोर होना है? निर्धनी, बलहीन, बुद्धिहीन, विद्याहीन, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्योंकि हमें जिस विभाग में हम लोग काम कर रहे थे उस विभाग का ऐसा कहना है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये बड़े कोई अच्छे बुद्धि वाले लोग नहीं हैं, इनको थोड़ा ही इन्होंने हमें वही 2-4 हज़ार रुपये में ही सीमित करके रखा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इनकी सोच थी, हम तो ऑलरेडी कमज़ोर थे, हमें बली कहाँ थे। तो हम कमज़ोर थे, तो हमारी जो कमज़ोरी है वो मुझे लगता है आज पूरा भारत उसको देख रहा है। हमें उसके प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने निर्धनी हैं, कितने बुद्धिहीन हैं, कितने विद्याहीन हैं। इसका हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमें पूरा भारत जान चुका होगा कि इनका स्तर, इनकी सोच, इनकी विचारधारा कहाँ है और ये चाहते क्या हैं। जी। कमज़ोर तो मुझे लगता है जो कमज़ोरी थी आपकी, जिसे आप कमज़ोरी कह रहे हैं, वो अब ताकत बन गई है। देखिए, हमारा संकल्प दृढ़ है, लक्ष्य हमारा निष्काम भाव से पूर्ण करने का सफलतापूर्वक प्रयत्न है। और उस प्रयत्न में बड़ी एक अभी जो मूवमेंट चेंज हुई है उसमें जन सामान्य भी शामिल हो गया है। जैसे कि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले धर्मा ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, 4 महीनों से हम लोग इस संघर्ष में शामिल हैं। 4 महीनों से हमारे अधिकारियों ने ऐसा एक भी प्रयास नहीं किया। जैसे हम कह रहे हैं कि मंदिर खंडरात हो गए, एक छोटे से मंदिर को रेनोवेशन के लिए ये कोई काम करते नहीं करते अभी तक तो मुझे कहीं दिखा नहीं। एक कहीं कोई ऐसा कार्य करते जिससे इनकी कोई इनकम इम्प्रूव होती। लेकिन इन्होंने ये एक काम किया कि जहाँ जहाँ हमारे दान पात्र पड़े हैं वो किस प्रकार से खोल कर उनको वहाँ से लाया जाए और जो उनकी मानसिकता है जैसे वो पीछे करते आए हैं उसको उसी तरह से प्रयोग किया जाए। उसके लिए उन्होंने न्यायालय का भी सहारा लिया और जो हमारा पुलिस प्रशासन है उनका भी सहारा लिया। ये अनेक प्रकार के प्रयत्न उन्होंने जैसे किए। आपने कहा कि ये लोग आपको अनपढ़ मानते हैं, तो ये एजुकेटेड लोग इस तरह के काम करते हैं? देखिए, मुझे किसी के प्रति क्या सोचना है वो मुझे पूर्ण अधिकार है, लेकिन व्यक्त क्या करना है उसका खमाजा भुगतना पड़ता है। जी। अब सोच जिसकी जो होगी वो अपनी जगह सोचता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो शब्द व्यक्त होगा उस शब्द के ऊपर, उसकी आत्म अभिव्यक्ति के ऊपर, उसके आत्म सम्मान के ऊपर, अभिव्यक्ति के द्वारा जो आघात आएगा तो उस आघात के प्रति स्वरूप जो कार्रवाई होती है वो होगी। तो लगता है आपको कि बोर्ड बनेगा ही बने? अगर बोर्ड बनता है तो कितना फ़ायदा जम्मू कश्मीर वासियों को हो सकता है इसका? देखिए, जम्मू को जितनी भी पीछे सरकारें आई उसका किसी प्रकार से भी विस्तार हो, चाहे वो पर्यटक स्थलों के माध्यम से, चाहे वो व्यवसायों के माध्यम से, चाहे वह हेरिटेज के माध्यम से, उसके ऊपर कोई बड़ी ज़्यादा जो फोकस सरकारों ने नहीं किया। और 370 टूटने के बाद हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि अब 370 टूट गई है, एलजी साहब आगे हैं। तो एक छोटी सी, हम छोटे छोटे होते तो एक बात सुना करते थे कि जम्मू में झील बनने वाली है।
उस झील में पानी होगा, उसमें किश्तियाँ चलेंगी जैसे डल में चलती हैं, बिल्कुल। और वो नगरोटा तक जाएंगी, क्या आनंद आएगा। तो वो हमारा सपना इस जीवन में मुझे लगता नहीं है कि साकार हो। 25-30 वर्षों से कश्मीर जैसा बनाएंगे ऐसा? नहीं, कश्मीर जैसा क्यों बनाएं? कश्मीर क्या है? नहीं मतलब मैं तो सोच सोच रहा रख रहा स्विट्जरलैंड जैसा बने। हूं। कश्मीर तो बड़ा पहाड़ी क्षेत्र एक साइड पे जाकर बसा हुआ है। जम्मू एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ का यातायात का जो साधन प्रसाधन बड़े बढ़िया थे, और जहाँ पर विश्व से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आता है, माध्यम माता वैष्णो देवी थी। अमरनाथ की यात्रा 45 दिन की। बाकी कश्मीर में जो व्यक्ति जाता है वो खाली मौसम का आनंद लेने के लिए जाते हैं, और जो पर्यटक स्थल हैं उनको आकर्षण करने के लिए सरकारें पूरा जोर वहाँ लगाती हैं। यहाँ पर नहीं हुआ। मुझे लगता है जम्मू को बाईपास कर दिया गया है, और अगर धर्मा ट्रस्ट की इन स्थानों के ऊपर सही नीयत रही और सरकार ने भी यदि कोई उचित निर्णय नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू में किसी प्रकार का भी पर्यटक यहाँ नहीं आएगा। और जब पर्यटक नहीं आएगा तो पर्यटक के साथ जितने जुड़े हुए व्यवसाय हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो गाड़ियों वाले हैं, टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, खाने पीने वाला है, या ड्राई फ्रूट जो यहाँ से जो लेके जाते हैं लोग, मुझे लगता है कि उनका व्यवसाय भी मंदी की ओर ही चला जाएगा। क्या आप तो एक बार मांग रखें एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि क्या मांग रखना चाह रहे हैं अभी 131 दिन के बाद? पहले दिन हमने जो मांग रखी थी वही मांग है, वही दृढ़ संकल्प, और उसी उद्देश्य को पाने के लिए जैसे हमने पहले कहा कि समय कब हमें मिले वो सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन जब तक मिला नहीं तो छोड़ने वाले हम भी नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 131 दिन हो गए हैं इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और हमें लगता है कि अगर ट्रस्ट बनता है तो काफ़ी हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू के अंदर वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की भी नीयत जो है वो साफ़ होनी चाहिए ताकि वो कुछ सही फ़ैसला लें जिससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हो। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।